नहीं कर पाओगी तुलसी। मैं तुम्हें खुला चैलेंज करती हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सीधा सीधा चैलेंज है और अब तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब नोएना ने सबके सामने तुलसी के साथ बदतमीजी की। उसने न सिर्फ उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई बल्कि उसे कमजोर समझकर अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन नोएना ये भूल गई थी कि सामने तुलसी खड़ी है। वह तुलसी जिसने अब तक चुप रहना सीखा था लेकिन कमजोर होना कभी नहीं सीखा। जब नोएना की बदतमीजी हद से आगे बढ़ गई तब तुलसी ने भी चुप रहने के बजाय जवाब देना जरूरी समझा और उसी पल तुलसी ने नोएना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा बल्कि यह नोएना की सोच, उसके घमंड और उसके झूठे गुरूर पर पड़ा था। अब यह साफ हो चुका है कि तुलसी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब वह इस कंपटीशन को जीतकर न सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट करेगी बल्कि नोएना को उसकी असली जगह भी दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इमोशनल और सबसे धमाकेदार होने वाला है। इस ट्रैक में सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि औरत की ताकत, आत्मसम्मान और हौसले की असली परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि अब तुलसी पूरी तरह समझ चुकी है कि नोएना अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकती है। नोएना को न तो रिश्तों की कद्र है, न दोस्ती की और न ही मेहनत की। उसे बस खुद को महान दिखाना है, चाहे इसके लिए उसे दूसरों की मेहनत पर पानी फेरना पड़े या किसी का हक छीनना पड़े। दरअसल इस वक्त कंपटीशन में सिर्फ टॉप 2 टीमें ही बची हैं। बाकी सारी टीमें या तो बाहर हो चुकी हैं या फिर हार मान चुकी हैं। अब मुकाबला सीधा और साफ है। एक तरफ तुलसी की टीम और दूसरी तरफ नोएना की टीम। इन दोनों के बीच ही फाइनल टक्कर होने वाली है और जीत सिर्फ एक की होगी। तुलसी को अपनी लड़कियों पर पूरा भरोसा है। ये वही 4 लड़कियां हैं जिन्होंने हालात से लड़ना सीखा है, जिन्होंने ठोकरें खाकर खुद को मजबूत बनाया है। इन्हीं 4 लड़कियों के साथ तुलसी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन नोएना को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वह तंज कसते हुए कहती है, तुम क्या समझती हो, इन 4 लड़कियों के साथ रहकर तुम ये चैलेंज जीत जाओगी? तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा पाओगी? नोएना के इस घमंड भरे सवाल का जवाब तुलसी पूरे आत्मविश्वास के साथ देती है। वह कहती है, अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करती हूं और मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगी क्योंकि मेरी ताकत मेरी टीम है। तुलसी ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। उसने यह भी देखा है कि अक्सर समाज में लड़कियों को ही झुकना पड़ता है। गलतियां चाहे किसी की भी हों, उंगलियां हमेशा लड़की पर ही उठती हैं। लड़कों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और लड़कियों को चुप रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब कोई और लड़की तुलसी नहीं बनेगी जिसे कोई भी कुचलकर आगे बढ़ जाए। अब हर लड़की अपने हक के लिए खड़ी होगी, अपने सपनों के लिए लड़ेगी और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए इंसान को सबसे पहले खुद पर भरोसा करना पड़ता है। खुद को कमज़ोर समझने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान इतना काबिल बने कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी के सहारे की ज़रूरत न पड़े। इसी सोच के साथ तुलसी ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया है। यह चैलेंज सिर्फ कंपटीशन जीतने का नहीं है बल्कि खुद को साबित करने का है। अब दूसरी तरफ नोएना है जो किसी भी हाल में तुलसी को हराना चाहती है। वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि तुलसी और उसकी टीम किसी तरह हार जाए। वह चाहती है कि सबके सामने तुलसी को गिरते हुए देखा जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि तुलसी के साथ सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी है। वह ईमानदारी से काम करती है और सच्चाई के रास्ते पर चलती है। तुलसी की टीम न सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि बहुत काबिल भी है। इन लड़कियों में हुनर है, आत्मविश्वास है और जीतने की भूख है। वहीं दूसरी तरफ नोएना और उसकी टीम है जो सिर्फ दूसरों की मेहनत चुराना जानती है। दूसरों की बनाई हुई फाइल्स को नुकसान पहुंचाना, उनकी प्लानिंग खराब करना और शॉर्टकट से जीत हासिल करना, यही उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे ये लोग क्या करेंगे? अब तो इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं बचा है। अब किसकी मेहनत चुराएंगे? अब किसे धोखा देंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार नोएना ने चैलेंज तो दे दिया है, लेकिन अब वह इसे जीतेगी कैसे? क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह इस कंपटीशन को ईमानदारी से जीत सके। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा अपने चरम पर होगा या